सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका द एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड में। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है जिसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन रीमेक पे, जो कि लाइव एक्शन है 2010 में आई सेम नाम की एनिमेटेड मूवी पर। खैर उसको तो सबने देखा ही होगा, उस सीरीज का एक अलग ही फैन बेस है, पर इस रीमेक को भी काफ़ी रॉ रखा गया है और स्टोरी में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, तो एक काफ़ी अच्छी बात है। इस मूवी की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 8.1 की है और जो 77% फ्रेश चल रही है रोटेन टोमेटोज़ पे। इस वीडियो के एंड में हम कुछ फैक्ट्स की भी बात करेंगे, इसलिए मूवी को एंड तक देखिएगा। तो मूवी स्टार्ट होते ही हमें बर्क नाम का वाइकिंग्स का गांव दिखाया जाता है, जहां पर हम ड्रैगन्स का हमला देखते हैं। और यहाँ हमें मूवी का मेन लीड, जिसका नाम हिकअप है, स्टोरी बताता है कि सदियों से वाइकिंग्स और ड्रैगन्स में जंग चलती आ रही है और अभी उसके डैड कबीले के सरदार हैं और सबसे ताकतवर वाइकिंग में उन्हें गिना जाता है। सब उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं, जिसने बचपन में ही अपने हाथों से ड्रैगन का सर काट दिया था। पर उसके साथ ऐसा नहीं है, सब उसे इतना कमज़ोर समझते हैं कि उसे ड्रैगन से लड़ने नहीं दिया जाता, जबकि उसकी उम्र के बच्चे ड्रैगन से लड़ रहे थे और वो मशीनरी में काम करता है। यहाँ हमें मूवी के फीमेल लीड एस्ट्रिड को दिखाते हैं, जिसे देखते ही हमारा प्यारा हिकअप उसे देखता ही रह जाता है। पर एस्ट्रिड उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, सैड लाइफ हो जाती है बेचारे के साथ। खैर हमें इसके बाद एक ड्रैगन के बारे में बताया जाता है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा और सब उसे नाइट फ्यूरी बुलाते हैं। वो सब ड्रैगन्स में एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे पावरफुल है और हिकअप उसे मार के अपने आप को साबित करने की सोच लेता है। उसने एक मशीन बनाई थी जिसे वो अंदाजे से नाइट फ्यूरी की ओर फायर करता है और किस्मत से उसका निशाना लग भी जाता है, पर वो किसी तरह भाग निकलता है। इस बात का किसी को यकीन नहीं होता कि हिकअप जैसा कमज़ोर नाइट फ्यूरी जैसे ड्रैगन को पकड़ सकता है। सब उसका मजाक बनाते हैं। सीन कट होता है और इसके बाद हमें वाइकिंग्स की बैठक दिखाई जाती है, जहां पर वो ड्रैगन्स के नेस्ट पर हमला करने की प्लानिंग करते हैं। पर दिक्कत यहाँ एक थी कि आज तक ड्रैगन का नेस्ट किसी ने ना देखा था, ना आज तक कोई वहां तक पहुंचा था। तो वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो पहले ड्रैगन के घोंसले को ढूंढेंगे, फिर उसको ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट डे अब हम हिकअप को जंगल में देखते हैं, जो कि घायल नाइट फ्यूरी की तलाश में निकला था और वो उसे मिल भी जाता है, जो कि घायल जमीन पर पड़ा हुआ था और रस्सियों से बंधा हुआ था। हिकअप उसे मारने का सोचता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। नाइट फ्यूरी को वो खोल देता है और जाने देता है। उसी रात हिकअप के पिता उसे ड्रैगन ट्रेनिंग के लिए परमिशन भी दे देते हैं, पर वो अब ड्रैगन को मारना नहीं चाहता और वो अपने डैड को मना भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे अब हम सब बच्चों को ड्रैगन ट्रेनिंग में देखते हैं, जहाँ ड्रैगन सबकी हालत ख़राब कर देता है। फर्स्ट डे था इनका, तो कुछ खास नहीं कर पाते सब। शाम में हिकअप वापस जंगल जाता है और एक खूबसूरत पॉन्ड के पास पहुंचता है, जहां उसे नाइट फ्यूरी घायल मिलता है, जो उड़ नहीं पा रहा होता है। हिकअप देखता है उसकी पूंछ कट गई थी, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था, और वो उसकी हेल्प करने के लिए डिसाइड करता है। इसके बाद से हिकअप नाइट फ्यूरी से रोज़ मिलने जाता है और धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। हिकअप ड्रैगन का नाम टूथलेस रखता है, क्योंकि उसके बाकी ड्रैगनों की तरह बड़े बड़े दांत नहीं थे। धीरे धीरे वो अपनी मशीन की नॉलेज से टूथलेस के लिए एक डिवाइस बनाता है, जो उसकी पूंछ में फिट होके उसे उड़ने के लिए हेल्प करती है। पहले तो थोड़ी दिक्कत होती है, पर वो उसमें मॉडिफिकेशन करता है और फाइनली टूथलेस उड़ने लगता है। बस उसे एक पायलट की ज़रूरत थी, जो कि ऑब्वियसली हिकअप था। अब सीन चेंज होता है और हम ड्रैगन ट्रेनिंग पे पहुंचते हैं, जहां हिकअप टूथलेस से मिली नॉलेज से दिन प्रतिदिन सबसे आगे निकलता जाता है, जिससे एस्ट्रिड को उस पर थोड़ा सा शक होता है, पर वो उसको इग्नोर कर देती है। और फिर देखते ही देखते वो एक दिन आ जाता है जब ड्रैगन ट्रेनिंग का फाइनल डे आता है, जहां ना चाहते हुए भी हिकअप जीत जाता है। शाम को एस्ट्रिड उसका पीछा करती है और वो भी टूथलेस के बारे में जान जाती है, पर वो लास्ट में डिसाइड करती है किसी को ना बताने का। और दोनों ड्रैगन पर आराम से राइड करते हुए थोड़ा रोमांटिक ही हुए थे कि वहाँ बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं और वो सारे ड्रैगन एक नेस्ट पर जाते हैं, जहाँ एक विशालकाय ड्रैगन हमें दिखाया जाता है, जो सब ड्रैगन को कंट्रोल करता है और बाकी छोटे ड्रैगनों को खाता भी है। उसके सामने ऐसा लग रहा था बाकी ड्रैगन मानो बस पिद्दी भर से थे। और हमें तब समझ आता है कि सारे ड्रैगन इसके लिए काम करते हैं और इसी को खिलाने के लिए गांव में हमला करते हैं। एस्ट्रिड इसके बारे में गांव में बताने का डिसाइड करती है, पर हिकअप उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है उसके पिता बाकी ड्रैगनों के साथ टूथलेस को भी मार देंगे। फिर यहाँ थोड़ी इमोशनल बातें, थोड़ा रोमांटिक माहौल बनता है दोनों के बीच। खैर आगे बढ़ते हैं। सीन चेंज होता है फाइनल वाइकिंग एग्जाम की तरफ, जहाँ हिकअप को लास्ट बार सबसे खतरनाक ड्रैगन से लड़के उसे हराना था। तब ही वो एक रियल वाइकिंग बनेगा
पर फाइट में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिसका सेंस टूथलेस भी कर लेता है और वो हिकअप की हेल्प करने के लिए वहाँ आ जाता है, पर सब मिलकर टूथलेस को ही पकड़ लेते हैं। हिकअप सबको काफ़ी समझाने का ट्राई करता है, पर उसके डैड उसकी एक नहीं सुनते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि टूथलेस की हेल्प से वो ड्रैगन नेस्ट को ढूंढेंगे और उसे तबाह कर देंगे। नेक्स्ट डे वो एक बड़ी सी तादाद में अपनी एक आर्मी इकट्ठा करते हैं, जिसमें सभी गांव वालों को लेकर और टूथलेस को बंदी बनाकर वो निकल जाते हैं ड्रैगन की नेस्ट की ओर। और हिकअप और उसके दोस्तों को सजा के तौर पर गांव में ही रुकना पड़ता है। सीन चेंज होता है और हिकअप के डैड को ड्रैगन का नेस्ट मिल जाता है। फाइनली वो छोटे मोटे ड्रैगन्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं क्वीन नेस्ट में। तभी एंट्री होती है ड्रैगन क्वीन की। धीरे धीरे वॉर जोन डेड जोन में चेंज होने लगता है और सब डर से यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। यहाँ सीन वापस से चेंज होता है हिकअप और उसके फ्रेंड पर, जहाँ वो ड्रैगन ट्रेनिंग वाले ड्रैगन्स को रिलीज करते हैं और उन पे बैठकर ड्रैगन क्वीन तक पहुँच जाते हैं। उसके डैड उन सबको ऐसे आके लड़ते देखकर काफ़ी शौक होते हैं। ऑब्वियसली होना ही था। हिकअप नीचे आकर टूथलेस को फ्री करने की कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पाता। तब उसके डैड उसकी हेल्प करते हैं। फाइनली अकल आई बूढ़ों को। अब हिकअप और टूथलेस बैटल में उतरते हैं और ड्रैगन क्वीन से लड़ते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो उसे लावा में भरे वॉल्केनो में फेंकने में कामयाब हो जाते हैं, बट इस चक्कर में दोनों आसमान से नीचे गिर जाते हैं। सबको लगता है हिकअप मर गया, बट टूथलेस उसे बचा लेता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं हिकअप की आँख खुलती है कुछ दिन बाद, जहाँ उसकी एक टांग एज एनिमेटेड मूवी कट जाती है और वो रूम से बाहर देखता है तो गांव वाले ड्रैगन के साथ मिलकर रहना शुरू कर चुके थे और गांव में वापस से खुशहाली आ जाती है और इस स्टोरी की द हैप्पी एंडिंग होती है। तो अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में। इस मूवी का बजट था $150 मिलियन और इसका अभी तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $350 मिलियन वर्ल्ड वाइड हो चुका है। इस मूवी के डायरेक्टर भी डीन डब्ल्यू ही हैं, जिन्होंने पूरी एनिमेटेड सीरीज को भी डायरेक्ट किया हुआ है। अगर हम इस मूवी का कंपैरिजन एनिमेटेड सीरीज से करें तो डायरेक्टर ने इस मूवी के मैथोलॉजिकल डेप्थ को पहले से बढ़ाया है। इस मूवी में बर्ग को एक मल्टी कल्चरल क्लैन के रूप में दिखाया हुआ है, जिससे एस्ट्रिड के ओरिजिन में एक सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है, जिसमें एस्ट्रिड किसी और सिटी से आकर बर्ग में ड्रैगन से लड़ रही है। बात करें एस्ट्रिड के रोल की तो उसे निको पार्कर ने एक्ट किया है, जो कि हमें लास्ट ऑफ अस में भी दिखी थी। मूवी के मेन कैरेक्टर हिकअप की बात करें तो उसे मेसन थेम्स ने एक्ट किया है, जिन्हें हमने ब्लैक फोन में भी देखा था। कैरेक्टर्स की बात चली रही है तो हम फिशलेक्स को कैसे भूल सकते हैं, जिनका रोल किया है जूलियन टेनिसन ने, जो वही डेडपूल 2 वाले शरारती बच्चे हैं। इन सब में हम स्पार्टन के किंग लियोनिडस को कैसे भूल सकते हैं, जो कि है गेरार्ड बटलर, जो इस मूवी में हमें हिकअप के डैड के रोल में दिखे हैं। तो इसी के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। सी या।